मिश्रा जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पे, एफ्रिक आर्डर सिस्टम। हम लोग बात करेंगे एफ्रिक आर्डर सिस्टम है क्या चीज, ये नई टेक्नोलॉजी के पीछे क्या चीजें हैं, इसके पीछे टेक्निकल टीम क्या है। तो इस प्लान में आज हम समझेंगे इस चीज को। बेसिकली एफ्रिक आर्डर सिस्टम एक तरीके से आर्बिट्रेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आर्बिट्रेज एक तरीके का ट्रेडिंग होता है। मैं आपको बताऊंगा कि पहले कि आर्बिट्रेज होता क्या चीज है या आर्बिट्रेज ट्रेडिंग क्या चीज होता है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का ट्रेडिंग है जो कि अलग अलग मार्केट से, एक मार्केट से बाई करते हैं और उसको दूसरे मार्केट में ले जाकर सेल करते हैं। इस ये जो प्रोसेस है, एक मार्केट से कम प्राइस में बाई करना और दूसरे मार्केट में लेके जाना और वहां पे सेल करना, ये प्रोसेस आर्बिट्रेज है। हम लोग आर्बिट्रेज अपने जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, अपने डेली रूटीन में करते हैं। जैसे कोई सामान हमने दिल्ली से खरीदा तो उसको ले जाके बॉम्बे में सेल किया, तो ये पूरा प्रोसेस आर्बिट्रेज है। इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में भी एक आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होता है। जैसे कि किसी भी क्वाइन को किसी एक एक्सचेंज पे कम प्राइस पे बाई करके उसको दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफर करके उसको सेल करना, सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हमारा जनरेट होता है, ये टोटल प्रक्रिया जो है, ये जो पूरा टोटल प्रोसेस है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहलाता है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कई तरह के मार्केट में होते हैं, क्रिप्टो मार्केट में होते हैं और फॉरेक्स मार्केट में होते हैं, इवन आपका स्टॉक मार्केट में भी होते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो मार्केट में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर जिस प्लेटफॉर्म की हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्रिप्टो मार्केट के लिए बना हुआ है, डिजाइंड है क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये प्लेटफॉर्म जो है एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम, इस प्लेटफॉर्म को तीन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके या तीन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं इसको, करके बनाया गया है। इसका बेसिकली वर्क इतना है कि अलग अलग एक्सचेंज क्रिप्टो मार्केट में, कई एक्सचेंज है, आप उनका नाम भी जानते होंगे। कुछ लोग वजरेक्स जानते होंगे, बाइनेंस, KuCoin, OKX, सुपरएक्स, गेट.io। तो कई एक्सचेंज है, मल्टीपल एक्सचेंज जितने होते हैं, कई एक्सचेंज के साथ इसका एपीआई लिंक है। तो एपीआई लिंक होने की वजह से ये सारे एक्सचेंज पे जो क्वाइन की प्राइस है उनको रीड कर लेता है। तो ये हम बात करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं डिस्कस किया था कि ये प्लेटफॉर्म जो है तीन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके या थ्री टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। वो थ्री टेक्नोलॉजी का नाम है ASI, दूसरा HFT, तीसरा माइक्रो सर्वर। ASI, HFT, माइक्रो सर्वर, ये तीनों टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिला करके इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में जो तीनों टेक्नोलॉजी है, तीनों का अलग अलग वर्क है। ASI एक तरीके का बॉट होता है, या कह सकते हैं AI बॉट कह सकते हैं, जिसका काम है कि अलग अलग एक्सचेंज पे प्राइस को रीड करना कि कहाँ पे प्राइस का डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी क्वाइन का प्राइस बाइनेंस पे अगर $100 है और उसी सेम क्वाइन का प्राइस OKX पे $102 है या $102 है, तो ये तुरंत रीड करेगा और ये कमांड देगा HFT को। HFT क्या करेगा कि उसी सेम क्वाइन को जिसको AI बोर्ड ने रीड किया हुआ है, क्वाइन को तुरंत क्विकली बाइनेंस पे बाई करेगा $100 में, उसको तुरंत ट्रांसफर करके OKX पे $102 में या $102 में सेल करके क्विकली प्रॉफिट बुक करता है। ये जो HFT काम है, HFT का जो फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जैसे इसका नाम ही समझ में आ रहा है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की ट्रेडिंग करता है। मतलब कि बहुत ही फास्ट। फास्ट का मतलब आप समझ सकते हैं कि सेकंड नहीं, मिली सेकंड, नैनो सेकंड में ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है। जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होता है, बेसिकली आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में वही टेक्नोलॉजी सक्सेस है जो फास्ट कर सकता है चीजों को, क्योंकि आर्बिट्रेज इज टोटल डिपेंड ऑन स्पीड। किसी भी आर्बिट्रेज को करने के लिए स्पीड मायने रखता है। तो HFT का वर्क हमारा यही है कि स्पीड को मेंटेन रखना, ताकि क्विकली बाई किया, क्विकली फिर दूसरे मार्केट में ट्रांसफर किया, फिर क्विकली सेल कर दिया। ये हमारा हो गया HFT का वर्क। फिर दूसरा जो है, तीसरा जो आता है माइक्रो सर्वर। माइक्रो सर्वर का वर्क ये है कि अपने जितने एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम पे
जितने भी रजिस्टर्ड यूजर हैं उनके डेटा को मैनेज करना, उनके आरओई को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कंप्लीटली इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी डेटाज हैं उन डेटाज को अपने होस्ट सर्वर पे, माइक्रो सर्वर जो है उसको एक तरीके से होस्ट सर्वर कह सकते हैं, होस्ट सर्वर पे डेटा को सुरक्षित रखना और हैकर से बचा के रखना, और खुद भी रीड करता है कि हमारे जो जितने डेटा है, जितने यूजर हैं उनके डेटा, मतलब उनके प्रॉफिट को, उनकी ईमेल आईडी को, उनके मोबाइल नंबर को, सबको सुरक्षित रखना माइक्रो सर्वर का काम है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि माइक्रो सर्वर एक होस्ट सर्वर कहलाता है। एफ्रिक में प्रिंट टाइम में होस्ट सर्वर टोटल 2 यूजर हैं, बट भी प्लानिंग है होस्ट सर्वर करने के लिए। मैंने म्यूट ऑल कर दिया सबको, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा था किसी मेंबर्स के पीछे से। अब हम बात करते हैं कि एफ्रिक सिस्टम के पीछे टीम कौन है, सीईओ कौन है, और इसकी जो टेक्निकल टीम कहाँ से बिलोंग करती है। एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम को एक तरीके से पोंजी किलर भी कहा जाता है। पोंजी किलर ये मतलब कि ये हम लोग कह सकते हैं कि अभी तक क्रिप्टो मार्केट में जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो सभी प्लेटफॉर्म्स क्या कहते हैं कि स्कैम करके निकल जा रहे हैं। तो ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसको पोंजी किलर के नाम से मार्केट में जा रहा है। जितने भी पोंजी किलर पोंजी प्लेटफॉर्म्स है मार्केट में उनको बीट करने के लिए प्लेटफॉर्म बेसिकली लाया गया है मार्केट में। अब हम बात करेंगे एफ्रिक सिस्टम के सीईओ। सीईओ मिस्टर जेसान माइकल बेसिकली नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है, और जेसान माइकल का जो पीछे का बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 30 साल से ये ट्रेडिंग मार्केट में है। अब कह सकते हैं कि 11-12 साल से ये फॉरेक्स मार्केट में है। उसके बाद 6-7 सालों से क्रिप्टो मार्केट में है, और एक नाइजीरिया के बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाते हैं क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि इन्होंने जो जो भी प्रोजेक्ट प्रमोट किया उसको बहुत अच्छे टॉप लेवल पे लेके गए थे ये। और हमारी जानकारी में जो है इन्होंने सबसे पहले आज से 3 साल पहले डेजी को प्रमोट किया, और डेजी के बाद इन्होंने आईपीसी को प्रमोट किया, आईपीसी के बाद सीयूटीपी को प्रमोट किया, और अभी नाउ प्रेजेंट टाइम में उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है। ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है एचएफटी टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है, क्योंकि एचएफटी टेक्नोलॉजी को उन्होंने समझा कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो आर्बिट्रेज के लिए बेस्ट माना जा सकता है। और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग जो होता है बेसिकली स्पीड पे डिपेंड करता है, वो एचएफटी से ही मिल सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से इसको रीड किया, स्टडी किया कि क्रिप्टो मार्केट में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने रीड करने के बाद अपने साथ 3 या 4 डेवलपर को हायर किया इन्होंने, टोटल 4 डेवलपर को हायर किया। बेसिकली ये सभी डेवलपर जो हैं कोरिया से बिलोंग करते हैं, और 2 डेवलपर हमारे चाइना से बिलोंग करते हैं। तो इस एफ्रिका सिस्टम की टोटल टीम है सीईओ मिस्टर जेसान माइकल, और इसके डेवलपर जो हैं चाइना और कोरिया से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट डेवलपर हैं। और इन्होंने क्या क्रिप्टो मार्केट में कई सारे प्लेटफॉर्म को बिल्ड भी किया हुआ है। ये डेवलपर काफी एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हैं। हम बात करते हैं कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में क्या चीजें हम लोग यूज करते रहेंगे। बेसिकली ARS is a digital currency trading platform that use high frequency trading and algorithm to automatically buy digital currency at low prices and sell them at high prices to generate return। हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि ARS जो है डिजिटल करेंसी आप समझ सकते हैं एक तरीके से कि एफ्रिक जो है ARS प्लेटफॉर्म जो है क्रिप्टो करेंसी के लिए बना हुआ है, और ये क्रिप्टो करेंसी की आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है, जो कि एचएफटी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिंग करता है। अब हम बात करेंगे एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम का जो फिजिकल ऑफिस है न्यू जर्सी में है। यूएसए में न्यू जर्सी में अवेलेबल है। जनरली आप देखेंगे कि किसी भी प्लेटफॉर्म का खासतौर पर जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं मार्केट में उनके फिजिकल ऑफिस आपको जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, बट अभी तक क्या होता है कि ये ऑफिस में काफी विजिटर जाके पर्सनली विजिट कर चुके हैं। अभी ये 15 दिन पहले इनका ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। न्यू जर्सी में आप एड्रेस नोट कर सकते हैं इसका, 1372 स्प्रिंगफील्ड एवेन्यू, रिविंगटन, न्यू जर्सी, यूएसए।
तो अभी तक ये प्लेटफॉर्म का अभी फिजिकल ऑफिस नहीं डेवलप हुआ था, बट अभी 10 दिन पहले या कह सकते हैं 12 दिन पहले इसका इनोग्रेशन हुआ ऑफिस का, और इसमें काफी विजिटर, खासकर यूएसए के काफी विजिटर जा करके वहाँ पे विजिट भी किए हैं। आज सीईओ जैसा मैकेल का बल्कि बर्थडे भी था, वहाँ के ऑफिस में लोगों ने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, उसका वीडियो भी हमारे पास आया हुआ था। तो आप, अगर आपका कोई रिलेटिव कोई जानने वाला अगर न्यू जर्सी के आसपास रहता है तो जाकर के कुछ के लिए विजिट कर सकता है। एज ए इन्वेस्टर आपको वहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, आपको एज ए वेलकम गिफ्ट भी मिल सकता है वहाँ पे अगर आप जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो एफ्रिक आर्थिक सिस्टम का जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है आपका कोलोराडो स्टेट में रजिस्टर्ड है। कोलोराडो एक यूएसए का स्टेट है। वहाँ पे इस सर्टिफिकेट को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कोलोराडो स्टेट, तो आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को अगर ओपन करेंगे, वहाँ वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑफिशियल या गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन करेंगे, और आप करना है आपको ये नाम, आपको बस उसमें सर्च बार में डाल देना है, एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम एलएलसी डालेंगे आप, तो ये सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। कोलोराडो एक यूएसए का स्टेट है जो ऑलरेडी यूएसए के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है कोलोराडो में रजिस्टर्ड है, बहुत ही 5 साल के बाद ही रजिस्टर्ड हुआ होगा कंपनी ये, क्योंकि यूएसए में रजिस्टर करना टफ होता है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिल्ड, पीडीएफ फाइल में मिलेगा, इस नाम से मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फिल्ड। जो आप मेरा कर्सर देख सकते हो, ये 4 पेज का आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा, पीडीएफ फाइल मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एफ्रिक जो है रजिस्टर्ड है, चूंकि सीईओ जैसा माइकल नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये एफ्रिक सिस्टम नाइजीरिया में भी रजिस्टर्ड है। नाइजीरिया में जो रजिस्टर्ड है उसमें आप उनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से है ये सर्टिफिकेट, आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप चाहो तो नाइजीरिया गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है कि नाइजीरिया में एक चीज और है, जैसे कि नाइजीरिया में क्या है कि जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश का मिलाडिया नहीं है, बट क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है। अगर क्रिप्टो करेंसी का कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके पीछे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं या फिर बहुत ज्यादा निगाहें होती हैं उसको चेक करने के लिए। तो नाइजीरिया में अगर क्रिप्टो करेंसी का कोई भी बिजनेस कर रहा है, लीगल तरीके से करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको नाइजीरिया गवर्नमेंट से मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कि उसको वो प्रूफ करना पड़ता है कि हम क्रिप्टो का या फिर किसी भी तरीके का ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरीके का मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं कर रहे हैं। बिना मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट लिए हुए आप नाइजीरिया में किसी भी तरीके का ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी इत्तेफाक से इस पीडीएफ फाइल में मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट का तो क्लीन शीट मिला हुआ है एफ्रिका सिस्टम को, वो भी अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास व्हाट्सएप में है या हमारे फेसबुक ग्रुप पे अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो देख सकता है। आर्बिट्रेज क्या होता है, मैंने इसे फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लिया था। आर्बिट्रेज एक तरीके से बाय लो, ट्रांसफर टू अदर एक्सचेंज एंड सेल एट हाई प्राइस, टोटल इज कॉल्ड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। हाँ, इस पे थोड़ा देर रुकेंगे हम। एफ्रिक सिस्टम में जितने भी इन्वेस्टर हैं जो भी अपना फंड डिपॉजिट कर रहे हैं, वो उनका फंड टोटल जाता कहाँ पे है, मैं आपको बता दूं कि हमारा फंड एफ्रिक सिस्टम में जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा बहुत ही सिक्योर जगह पे डिपॉजिट होता है। आप कह सकते हैं कि एफ्रिक सिस्टम में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इनके जितने भी फंड्स हैं, जितने भी पेमेंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, सभी के सभी पेमेंट बाइनेंस के पास सिक्योर्ड है, क्योंकि एफ्रिक सिस्टम जो अपना लिक्विडिटी पूल बना रखा है, जो भी फंड डिपॉजिट हो रहे हैं इन्वेस्टर के, सभी के सभी फंड बाइनेंस के लिक्विडिटी पूल में जमा होता है। आप कह सकते हैं कि एफ्रिक का जो टोटल फंड की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बाइनेंस के पास है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में है तो आप बाइनेंस की सिक्योरिटी को समझ सकते हैं। बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेबल एक्सचेंज माना जाता है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में है तो हमारा जितना भी फंड है वो सभी का सभी फंड बाइनेंस के पास सिक्योर पड़ा हुआ है, बाइनेंस की लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है। जो ये लिक्विडिटी पूल में जितने भी फंड है, वो सभी फंड को एफ्रिक अपने एपीआई अपने एचएफटी टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज करके ट्रेडिंग करके
प्रॉफिट बुक करके वापस लिक्विडिटी पूल में प्रॉफिट के साथ वापस आ जाता है। ये सारा प्रोसेस का जो लेन देन है या फिर ट्रेडिंग का जो भी तरीका और जो भी चीज सिस्टम अपनाया जा रहा है, सभी के सभी फंड जो है लिक्विडिटी पूल से ही उठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, बाई करने के लिए, फिर वहां से सेल होने के बाद एक्सचेंज पे वापस प्रॉफिट बुक करके लिक्विडिटी पूल में ही आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंड है टोटली सिक्योर्ड है बाइनेंस के लिक्विडिटी पूल में, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता है, इवन कोई भी हैकर इसको छू नहीं सकता है। और हम बात करते हैं ये प्लेटफॉर्म जो है 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत रन कर रहा है। किसी भी तरीके का ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। जितने भी आपको आरओई मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या किया जाएगा, वो सभी के सभी प्रॉफिट एक प्रॉमिस के तहत, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको मिलेंगे, जो कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं या फिर एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटेड है, फुली ऑटोमेटेड है, एक प्रोग्राम के तहत है। तो आप कह सकते हैं कि 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये प्लेटफॉर्म बिल्ट हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको किसी भी तरीके का या इवन सीईओ का भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आपको कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या किसी को होल्ड हो रहा है, या किसी का जा रहा है, या किसी को मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट ये है हमारा 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें पैसा मिल रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप लोग शायद हमें लगता है कि समझते होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से प्रोग्रामिंग या कोडिंग लैंग्वेज होता है, जो हम किसी भी प्लेटफॉर्म को बिल्ड करते हैं, उसका आरओई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर हम किसी प्रॉमिस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, या कोई प्रॉमिस हम इन्वेस्टर के साथ करते हैं, तो सारे प्रॉमिस को एक कोडिंग के तहत नोट होता है प्लेटफॉर्म में। वो कोडिंग ही एक तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जो कि 100% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये पूरा प्लेटफॉर्म बिल्ट हुआ है। किसी भी तरीके का ह्यूमन एफर्ट या किसी भी तरीके का नहीं है, सारा कुछ प्रोग्रामिंग एक कोडिंग के तहत हो रहा है। व्हाट मेक्स मार्केट में बहुत ही कई प्लेटफॉर्म आर्बिट्रेज के नाम से आए हुए हैं, जो कि काफी दिन चले भी और काफी दिन चलने के बाद बंद भी हो गए, स्कैम करके चले गए। बट जी एफ्रिक है अदर प्लेटफॉर्म से डिफरेंस क्यों है, उसका बड़ा रीजन ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, पहले लाइन में लिखा हुआ रन्स ऑन SI/HFT माइक्रो सर्वर, इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जो फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस किए थे कि ये प्लेटफॉर्म हमारा जो है SI/HFT एंड माइक्रो सर्वर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म को, चाहे आर्बिट्रेज प्लेटफॉर्म हो चाहे जो प्लेटफॉर्म हो, अगर आपको कहते हैं कि समझना है, सबसे पहले 4 चीज समझना बहुत जरूरी होती है। वो 4 चीजें क्या है कि प्लेटफॉर्म शुड बी रन ऑन ब्लॉकचेन। प्लेटफॉर्म का ब्लॉकचेन पर रन होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप, तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा, क्या ये जो प्लेटफॉर्म में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना हुआ है, या फिर किसी मैनुअल या फिर किसी सीईओ का या फिर किसी मैनेजमेंट का उसमें हस्तक्षेप है। तो पहला होना चाहिए प्लेटफॉर्म शुड बी ऑन ब्लॉकचेन। दूसरा, प्लेटफॉर्म हैविंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा क्या है कि लिक्विडिटी पूल बहुत मायने रखता है। अगर किसी प्लेटफॉर्म में लिक्विडिटी पूल नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म डेंजरस होता है हमेशा इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि लिक्विडिटी पूल के तहत ही क्या कहते हैं कि लिक्विडिटी पूल से ही सारे फंड का लेन देन होता है, और जो कि फास्ट, इस प्रक्रिया को फास्ट बना के रखता है। और सबसे चौथा इंपॉर्टेंट है, प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड है, तो आपका फंड कहते हैं किसी की कंट्रोल में नहीं है। एक तरीके से पब्लिक पूरे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर रही है, पब्लिक के ही फंड से प्लेटफॉर्म चल रही है, इसमें किसी भी तरीके का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम 4 चीजों पे बेस्ड है: रनिंग ऑन ब्लॉकचेन, हैविंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, और विथ लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल इसका किसके साथ है? बाइनेंस के साथ। हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ये चारों क्वालिटी किसी भी प्लेटफॉर्म में होना चाहिए, जो कि प्लेटफॉर्म को बताता है कि अच्छा है या खराब है। तो एफ्रिक में चारों क्वालिटी है। मैं खुद एक टेक्निकल हूँ, एज ए इंजीनियर आपको बता रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में आप किसी प्लेटफॉर्म पर अगर बिल्ड कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन से क्वेश्चन जरूर पूछिए कि क्या ये प्लेटफॉर्म पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या इस प्लेटफॉर्म में 4 क्वालिटी है कि नहीं है। तो आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा, क्या प्लेटफॉर्म का लिक्विडिटी पूल है कि नहीं है। तीसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसेंट्रलाइज है कि नहीं। ये चारों क्वालिटी जो मैं बता रहा हूँ, ये चारों क्वालिटी
एफ्रिक में है अवेलेबल, और ये प्लेटफॉर्म इसी चारों क्वालिटी के तहत बनाया गया है और आगे रन भी कर रहा है ये। अब हम बात करेंगे 1.65% डेली आरओई की बात करेंगे। तो 1.65% जो आरओई की हम बात कर रहे हैं, ये जो आरओई इसमें लिख के मिल रहा है प्लेटफॉर्म पे, जो रिटर्न में आपको मिल रहा है, ये आपका मिनिमम कमिटमेंट है इस प्लेटफॉर्म का। इस प्लेटफॉर्म की जो कोडिंग हुई है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कोडिंग हो रखी है, मिनिमम डिजाइन इसका 1.65% डेली आरओई का है। बट ये 1.65% मिनिमम का है। बट अभी नाउ प्रेजेंट टाइम में इसको कुछ थोड़ा सा इनहेंस किया गया, थोड़ा सा इंक्रीज किया है। अभी आपको 1.65% सिर्फ 20 डेज के लिए मिलेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 10 डेज हो रहा है मंथ का, उसमें आपको 2% 5 डेज के लिए मिलेगा, और 3.5% 3 डेज मिलेगा, और 5% आपको 2 डेज मिलेगा। कुल मिला ऐसे समझिए 30 डेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 डेज के लिए आपको 1.65%, और बाकी जो रिमेनिंग 10 डेज है उसको डिवाइड किया गया है 2% 5 डेज के लिए, 3% 3 डेज के लिए, और 5% 2 डेज के लिए। इस तरीके से इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ओवरऑल मंथ की अब बात करेंगे, तो पूरे मंथ में आपको आपका जो कैपिटल आपका लग रहा है इसमें, तो आपको पूरे मंथ में अब देखेंगे तो 63.5% का टोटल आपको इंक्रीज मिलेगा, आरओई मिलेगा, मंथली मिलेगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा एवरेज में डेली कितना आ रहा है, तो एवरेज में आप डेली कैलकुलेट करेंगे तो 63.5 डिवाइड बाई 30 आप करते हैं तो 2.1% आपको डेली आरओई मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म में जो लिखा हुआ है कि हमको आपको 1.65% डेली आरओई मिल रहा है, बट आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ठंडे दिमाग से कैलकुलेट करेंगे, तो आपको टोटल आपको मिलेगा कि आपको एवरेज 2.1 का पेमेंट मिल रहा है, अगर मंथली आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जितना लिखित है, मतलब जितना आपको रिटर्न में मिल रहा है लिख करके, लिखित में जितना मिल रहा है, आपको इससे ज्यादा मिल रहा है एवरेज पे, अगर मंथली कैलकुलेट करेंगे आप। अब प्लेटफॉर्म पर अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, नहीं आज मैंने 100 लगाया, कल मेरा कितना प्रॉफिट हो, तो अब ये एक दिन का 2 दिन का गेम नहीं है ये, और इस लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट, इसको नोट कर लीजिए आप। ये लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है। इसका आरओई आप अगर एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके चलेंगे, तो आप ये प्लेटफॉर्म के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप प्लेटफॉर्म पैसा ना लगाएं। आपको इस प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाना है तो कुछ दिन के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए आपको होल्ड रखिए पेमेंट को, देखिए आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। हाँ, अब एक जैसे थर्ड स्लाइड में है कि 5% डायरेक्ट रेफरल कमीशन। ये जो 5% डायरेक्ट रेफरल कमीशन है, ये उनके लिए है जो थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना पसंद करते हैं, जिनके पास टीम्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ये है कि 5% आपको डायरेक्ट रेफरल मिलेगा, 5% डायरेक्ट रेफरल कमीशन। ये जो कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पे 5%, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी फैमिली मेंबर को, अगर आप अपने नीचे अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन कराते हैं, तो आपको उनके प्रॉफिट का 5% मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ उनके प्रॉफिट का 5% मिलेगा, न कि उनकी कैपिटल का मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपने किसी अपने दोस्त को ज्वाइन कराया, आपके दोस्त ने $100 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसका अगर एक दिन का प्रॉफिट 1.65% के हिसाब से अगर मैं जोड़ूं, तो उसको $1.65 मिलेगा प्रॉफिट। तो जो आपका जो कमीशन बनेगा $1.65 का 5% मिलेगा। मतलब कि आपके दोस्त ने या फिर आपके रेफरल डाउनलाइन ने जो प्रॉफिट एक दिन में कमाया है, उस प्रॉफिट का वो 5% मिलेगा। और सबसे नोट करने वाली चीज है इसमें, ये प्रॉफिट आपको एक दिन नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा जब तक आपका फ्रेंड आपके लिंक से जुड़ा हुआ है, और आप उसका अकाउंट रनिंग में है, उसके अकाउंट में फंड अवेलेबल है, और उसके अकाउंट एक्टिव है, तब तक, जब तक वो आपको डाउनलाइन पैसा कमाता रहेगा, प्रॉफिट अर्न करता रहेगा, तब तक आपको कमीशन मिलेगा, लॉन्ग लाइफ मिलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए मिलता रहेगा। तो इसको बहुत छोटा मत समझिए आप, ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो बहुत ही बड़ा ये कमीशन है। अब इसको अगर सोचेंगे तो बहुत बड़ा कमीशन है, छोटा कमीशन नहीं है ये, बट ये लॉन्ग टर्म का आपको सोचना पड़ेगा। तीसरा चीज यहाँ पे सबसे फोर्थ लाइन में लिखा, नो विड्रॉल चार्जेस। नो विड्रॉल चार्जेस का मतलब ये समझिए कि एफ्रिक कोई भी विड्रॉल चार्ज नहीं कर रहा है। एफ्रिक के प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरीके का विड्रॉल चार्जेस आपको नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब फ्री मत समझिए। रीजन क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनका सब, जितने भी इन्वेस्टर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, उनका सभी के सभी का जो फंड है, वो एक तरीके से बाइनेंस के लिक्विडिटी पूल में जमा है। हम जो टोटल यूज कर रहे हैं, पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, लिक्विडिटी पूल जो यूज कर रहे हैं, बाइनेंस यूज कर रहे हैं। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म कुछ चार्ज करता है। तो इस केस में आप जब भी विड्रॉल करेंगे, तो आपको $1 का पेमेंट गेटवे फीस आपको बाइनेंस को पे करना पड़ेगा, न कि एफ्रिक को।
तो आप ये मान चलिए अगर आप जो भी एफडी में विड्रॉ करेंगे आप पैसा अपना, चाहे $50 करिए, चाहे $100 करिए, चाहे 500 करिए, चाहे 1,000 करिए, बट $1 का पेमेंट गेटवे फीस इसमें इन्वॉल्व है। आप जब भी इसमें विड्रॉ करेंगे पैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको $50 विड्रॉ करना है, तो आपके एफडी के प्रॉफिट वाले अकाउंट में $51 होना जरूरी है। अगर आप $400 विड्रॉ कर रहे हैं तो $401 होना जरूरी है, या फिर $500 विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में $501 होना जरूरी है। अब $1 मान के लिए पेमेंट गेटवे फीस फ्रॉम बाइनेंस के द्वारा चार्ज किया जा रहा है ये। तो विड्रॉल चार्जेस का मतलब मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। एफिक तो सिर्फ विड्रॉल चार्जेस कुछ भी नहीं है, बट बाइनेंस की तरफ से जो हम जिसका पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं उसका $1 विड्रॉल चार्जेस लग रहा है। ये प्लेटफॉर्म 24/7 रन करता है, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट तो हमेशा ओपन होता है, 24/7 ओपन होता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट 24/7 नहीं ओपन होता है, या फिर कोई स्टॉक मार्केट 24/7 ओपन नहीं होता है। केवल क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है। ट्रेडिंग मार्केट में अगर बात करेंगे तो 24/7 क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म भी 24/7 रन करता है। इवन सैटरडे संडे को भी रन करता है। आपको सैटरडे संडे को भी प्रॉफिट मिलेगा। अदर मार्केट में क्या होता है कि आपका 5 डेज वर्किंग होता है या 6 डेज वर्किंग होता है, तो आपको 6 दिन का ही 5 दिन का प्रॉफिट मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि 24/7 आपका प्लेटफॉर्म रन करता है, और आपको डेली 27 डेज का भी आपको पूरा टोटल आरओई मिलेगा। आपको आरओई कब मिलेगा? जब आपका ट्रेड साइकिल 24 कंप्लीट होता है। आगे मैं बताता हूँ आपको इस स्लाइड के बाद। इस स्लाइड पर अगर हम बात करेंगे तो वही चीज मैंने स्लाइड पे इसको कवर कर दिया था। ये प्लेटफॉर्म बाइंग लो और सेलिंग हाई की कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, और टोटल आर्बिट्रेज ट्रेडिंग ही करता है प्लेटफॉर्म। दूसरा कोई ट्रेडिंग नहीं करता है, न तो स्पॉट ट्रेडिंग करता है, न तो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, न तो किसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करता है। ये प्लेटफॉर्म टोटली बिल्ड है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए, बाय लो और सेल हाई। सेम वही चीज फ्लैट टाइप भी है। एक्सचेंज ए से बाई करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, और एक्सचेंज बी पे सेल करेगा। ये इस नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम आते हैं तो व्हाट इज एचएफटी। एचएफटी का मतलब हो गया आपका फुल फॉर्म हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। नीचे अगर पढ़ेंगे स्लाइड्स में, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आल्सो नोन एज एचएफटी इज ए मेथड ट्रेडिंग दैट यूज द पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। देखिए यहाँ पे लिखा है स्लाइड में, सबसे अगर नीचे पढ़ेंगे नीचे लाइन में, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हम आपको बोला कि ये प्लेटफॉर्म जो इतना इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है एचएफटी की कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड में आप ये ऑर्डर को बुक करता है, बाई करता है कॉइन को, और क्विकली सेल करता है। एचएफटी का फुल फॉर्म ही है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसके नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये काम करता है। सेकेंड्स में काम करता है, मिली सेकेंड में काम करता है, नैनो सेकेंड में काम करता है। और एचएफटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो एचएफटी सॉफ्टवेयर नॉट ए चीप सॉफ्टवेयर, ये बहुत ही कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप बात करेंगे एचएफटी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी बैठती है, तो आप ये मान चलिए कि एक अच्छे एचएफटी सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट आती है करीब करीब $1 मिलियन की आती है। $1 मिलियन का मतलब अगर हम बात करें इंडियन करेंसी में बात करें तो 8 करोड़ रुपए, और पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो करीब करीब 16 करोड़ रुपए, 16-16 करोड़ रुपीज के करीब ये आता है। आप अपने करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में क्या करेंसी का रेट है डॉलर का, बट आप मार्केट डॉलर में इसका $1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली एचएफटी की कॉस्ट आती है। इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने का सबसे मेजर जो कॉस्ट आया था एचएफटी का ही कॉस्ट आया। व्हाट इज एल्गो? आई थिंक यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में एल्गो काफी लोग जानते होंगे। एल्गो सॉफ्टवेयर का यूज बहुत लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में, या फॉरेक्स मार्केट में, या फिर स्टॉक मार्केट में भी किया होगा। तो हम इससे बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। एल्गो भी एक तरीके से बॉट है, एआई है, जिसमें सेटिंग कुछ डाल करके और प्रॉफिट को हम लोग जनरेट करते हैं। एक तरीके से एक एल्गो का एडवांस फॉर्म कर सकते हैं आपको। एफ्रिका सिस्टम एक तरीके से एल्गो का एडवांस फॉर्म कह सकते हैं ये। अब हम यहाँ इस स्लाइड में थोड़ा देर रुकेंगे, क्योंकि काफी लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एफ्रिक आर्बिट्रेज सिस्टम का जो प्रोग्रामिंग है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, टोटल कम्युनिटी की बेस पे है। अगर हमारा कम्युनिटी ग्रो करेगा तो प्लेटफॉर्म भी ग्रो करेगा। प्लेटफॉर्म ग्रो करने का मतलब होगा कि आपको आरओई बढ़ के मिलेगा, मतलब कि इसकी परसेंटेज इंक्रीज होगी अगर कम्युनिटी का ग्रोथ होगा। अब यहाँ पे कम्युनिटी ग्रोथ का मतलब ये है
कि ना सिर्फ आप ये मत सोचिए कि कम्युनिटी ग्रो करने मतलब कि नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाएंगे तो कम्युनिटी ग्रो होगा, नहीं। कम्युनिटी ग्रो का मतलब यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ यूजर तो बढ़े ही बढ़े, साथ में नंबर ऑफ डिपॉजिट बढ़े, और डिपॉजिट अगर बढ़ रहा है तो विड्रॉल भी बढ़ना चाहिए। मतलब कि बार बार हम लोग बोलते हैं जब भी किसी मेंबर्स का हमारे एफिक में प्रॉफिट अगर $51 के ऊपर हो जाता है तो मैं बोलता हूँ यार इसको विड्रॉ करो। अगर आपको इन्वेस्ट करना तो दोबारा इन्वेस्ट कर दो, चलेगा, बट आप उसको विड्रॉ करते चलो पैसे को, ताकि क्या है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ता जाए। जैसे हम जब भी किसी को बोलेंगे डिपॉजिट करने के लिए तो लोग डिपॉजिट करने के क्यों बोल रहे हैं बार बार डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है फंड नहीं है मेरे पास, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ पैसा एफ्रिक में, अगर आपको प्रॉफिट $50,000 के ऊपर हो रहा है, $50 के ऊपर हो रहा है, आप उसको विड्रॉ करिए, और आपको जितनी जरूरत है पैसा उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हमारा टोटल कहने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट भी होना चाहिए, साथ में विड्रॉल भी होना चाहिए, और कम्युनिटी के साथ नंबर ऑफ यूजर जो बढ़ रहे हैं वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो तीन चीजें हैं। कम्युनिटी ग्रो करने का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ डिपॉजिट, नंबर ऑफ विड्रॉल। ओवरऑल करने का मतलब ये कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों, अगर एक बार कोई बंदा एक बार डिपॉजिट करता है एक बार विड्रॉ करता है तो उसके नंबर ट्रांजेक्शन दो हो जाते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल। तो ब्लॉकचेन जो रीड करता है यहाँ पे, ब्लॉकचेन को मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे, ब्लॉकचेन ये मान चलेगा कि कम्युनिटी का ग्रोथ हो रहा है। कम्युनिटी का ग्रोथ होगा तो हमारा लिक्विडिटी पूल ग्रोथ करेगा, लिक्विडिटी पूल जब ग्रोथ करेगा तो आरओई हमेशा ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आरओई का जो प्रोग्रामिंग है 1.65% का है, 2.2% का है, 3.5% का है, और 5% का है। ये तीन चार जो मैंने आपको नाम लिया है, ये परसेंटेज आपके कोडिंग किए हुए हैं। तो कोडिंग तभी चेंज होंगे जब हमारा कम्युनिटी ग्रो करेगा। तो हम बात करें आरओई चार्ट की। हमारे पास कई लोग पूछते हैं कि सर इसका प्लान क्या है, पैकेज क्या है। तो एप्लिक में ऐसा कोई पैकेज फिक्स नहीं है, हम आपको बता दें। पैकेज का मतलब है कि जैसे आप कई लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि $20 का देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं $20, $40, $50, फिर नेक्स्ट $100, फिर $200। तो लोग समझ रहे हैं कि ये पैकेज है, इतना डालेंगे तो इतना मिलेगा। ऐसा कोई पैकेज नहीं है इसमें, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। आप एप्लिक सिस्टम में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, बट मिनिमम का ध्यान रखिएगा, मिनिमम इसमें 20 का रिक्वायरमेंट है। 20 मिनिमम डालेंगे तभी आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो मिनिमम 20 है, उसका अगर उसके ऊपर आप चाहो तो 21, 23, 24, 50, 51, 52, 53, मतलब कोई भी फिगर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ये कोई पैकेज प्लान नहीं है। जो भी कैपिटल आप डिपॉजिट करेंगे, अगर आप 51 कर रहे हैं या 54 कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप $54 डिपॉजिट कर रहे हैं, जो आपने 54 डिपॉजिट किया हुआ है उसी कैपिटल पे आपको आरओई मिलेगा परसेंटेज का। 1.65% जो कमिटमेंट है मिनिमम का, वो आपको मिलेगा। वो जो 1.65% है 20 डेज के लिए मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 1.65% 20 डेज के लिए मिलेगा, और उसके बाद जो 10 डेज रिमेनिंग बच रहा है मंथ का, उसमें आपको 2% 5 डेज मिलेगा, 3.5% आपको 3 डेज मिलेगा, 5% 2 डेज मिलेगा। तो ओवरऑल मंथ की बात करेंगे तो 63.5% आपको मिलेगा। अब इस कॉलम में अब आप देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने $100 इन्वेस्ट किया इसमें, तो एक महीने के बाद उसका जो एक दिन का प्रॉफिट होगा 101.65, तो 1.65% उसका एड होकर के 101.65 डॉलर को एक दिन में मिल रहा है। बट अब मंथली अगर जाएंगे $166, यानी कि $166 आपको मंथली मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो चार्ट है मिनिमम 1.65 पे क्लिक कर रहा है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वर्बली अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ऐसे समझिएगा कि आप जो भी कैपिटल डिपॉजिट करेंगे आपको 20 डेज के लिए 1.65% मिलेगा। ये जो मंथ का जो 10 डेज बचेगा उस 10 डेज को तीन भाग में डिवाइड करिए। 2% 5 डेज के लिए, 3.5% 3 डेज के लिए, 5% 2 डेज के लिए मिलेगा। इसका ऑडियो प्लान इस तरीके से है। ये भी वही चीज है। अब हम लोग सबसे बड़ी चीज है कि एफिक में कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग अगर हम बात करें तो कंपाउंडिंग अभी तक इसमें स्टार्ट नहीं हो पाया है, ड्यू टू थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है। नंबर ऑफ कम्युनिटी ग्रो की बात हो रही है, यहाँ पे कम्युनिटी ग्रो शायद अभी नहीं हो पा रहा है हमारा, इसके लिए कंपाउंडिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। बट हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कंपाउंडिंग स्टार्ट होगा। होपफुली हमें लगता है कि मार्च फर्स्ट वीक तक ये कंपाउंडिंग स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे इस स्लाइड पे देखेंगे, इज देयर एन एफिलिएट प्रोग्राम एफ्रिक सिस्टम। मैंने इसके पहले भी स्लाइड पे डिस्कस किया था कि एफ्रिक सिस्टम में
एफिलिएट प्रोग्राम है उनके लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या फिर कहते हैं कि जिनके पास टीम है, फ्रेंड्स हैं, तो वो चाहे तो अपने टीम को बढ़ा सकते हैं। कुछ कमीशन उनको मिल जाएगा, तो कमीशन मिल जाएगा आपको। रेफरल अर्न जो है 5% कमीशन फ्रॉम द डेली प्रॉफिट ऑफ देयर डायरेक्ट यूजर ओनली, या फिर रेफर्ड यूजर ओनली, जिसको आप डायरेक्ट रेफर किए हुए हैं उनके प्रॉफिट का आपको 5% डेली मिलेगा। एक तरीके से क्या है कि एपिक आप सिस्टम जो है कि बहुत ज्यादा कमीशन या फिर बाउंड्री प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग की बेस पे नहीं बना हुआ है। इसमें कहते हैं आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करिए और प्रॉफिट अर्न करिए। बहुत ज्यादा इसमें अगर रेफरल का प्रोग्रामिंग नहीं है और रेफरल बहुत ज्यादा इसमें अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको लगता है नहीं रेफरल बहुत ज्यादा नहीं है, तो अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करिए और अच्छा प्रॉफिट अर्न करिए। इसमें जो रेफरल का सिस्टम है यूनिवल, यहाँ पे लिखा है यूनिलेवल स्ट्रक्चर। यूनिलेवल स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आपके लाइन में जो डायरेक्ट ज्वाइन होगा सिर्फ उन्हीं से आपको कमीशन आएगा, और आपके डाउनलाइन के नीचे कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसकी कमीशन आपको नहीं आएगा। फॉर ऐसे समझते हैं कोई बंदा ए है, ए ने बी को ज्वाइन करा है, तो बी के प्रॉफिट का 5% आपको मिलेगा। बट लेकिन वही बंदा जो बी है तो सी को ज्वाइन करवाता है, तो सी का जो कमीशन बी को मिलेगा लेकिन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ए पोजिशन में ज्वाइन है तो आपको सी का कमीशन नहीं मिलेगा, आपको कमीशन बी से मिलेगा। सिर्फ सिंगल लेवल, उसको आप कह सकते हैं कि यूनिलेवल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर सिंगल लेवल कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो मैं आपको तीन चार वर्ड में बता दिया कि सिर्फ डायरेक्ट डाउनलाइन से ही आपको कमीशन मिलेगा। बट ये ध्यान रखिए कि ये 5% जो कमीशन मिल रहा है ये कम नहीं है, आपको डेली मिलेगा। आप ये समझिए वन टाइम का नहीं मिल रहा है। अदर प्रोग्राम करते आपने किसी ज्वाइन करा दिया, आपको एक बार कमीशन मिल गया, उसके बाद आपको छुट्टी, लेकिन नहीं, आपको उसके प्रॉफिट का डेली मिलता रहेगा। तो अच्छा अमाउंट कह सकते हैं इसको। बट मेरा सजेशन ये हो कि आप खुद का पैसा इन्वेस्ट करिए और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आप। इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि HFT जो स्टॉक टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रहा है, इसमें ये गारंटी होती है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ क्या कहते हैं कभी भी लॉस नहीं होता है, नो लॉस होता है। क्योंकि HFT जो काम करता है मिली सेकेंड में काम करता है। और आर्बिट्रेज की आर्बिट्रेज ट्रेडिंग वही अच्छा माना जाता है जहाँ पे स्पीड होता है। और अगर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो सक्सेस प्रॉफिट बुक करना है, सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आपको आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीड को मेंटेन के लिए HFT इस्तेमाल यूज हो रहा है। यहाँ पे आपका आप कह सकते हैं कि इस तरीके के आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में एपिक आर्बिट्रेज सिस्टम की जो डिजाइनिंग है, बिल्ट है, किसी भी कंडीशन पे नो लॉस पे काम करता है, जीरो लॉस होगा। या तो आपका जो ट्रेडिंग होगा अगर HFT पे ऑर्डर बुक करता है तो या तो प्रॉफिट ब्रेक इवन भी छूट जाएगा हमारा ट्रेडिंग, या तो फिर प्रॉफिट लेके ही निकलेगा बाहर। मार्केट, हाँ, कई लोग बोलेंगे मार्केट क्रैश हो रहा है तो क्या होगा। तो मार्केट कभी भी क्रैश अगर होता है तो अचानक सडनली ग्राफ सडनली नहीं डाउन होता है कि हाँ ठीक है 60 डिग्री एंगल पे फ्लैट से ग्राफ डाउन हो गया। जब भी ग्राफ डाउन होता है तो अप एंड डाउन करके होता है। ये जो अप एंड डाउन का खेल है बस ये मिली सेकंड में अपना काम कर लेता है HFT। हाँ, यहाँ पे इस पेज पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज साइकिल ऑफ द ट्रेड इन आवर्स। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक साइकिल कंप्लीट होता है अफ्रीका 24/7। जो भी अफ्रीका को यूज कर रहे हैं, जो मेंबर ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो देख रहे होंगे कि उनके डैशबोर्ड पे एक टाइमर रन कर रहा होगा 24 घंटे का। जैसे वो 24 आवर कंप्लीट होता है साइकिल, तो आपको ROE, आपको प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एप्रिक का जो एक ट्रेड साइकिल है वो 24 आवर का है, जो आपके डैशबोर्ड शो करता है। जैसे वो 24 आवर का टाइमर कंप्लीट होता है, वो साइकिल कंप्लीट होता है, तो आपको ROE डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वही चीज है सेम 24 आवर पर हाउ लॉन्ग डज इट साइकिल लास्ट। 24 आवर हमने डिस्कस किया अभी। वही चीज है आर्बिट्रेज क्या होता है, बाई लो हाई, बाई लो और सेल एट हाई। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। हाँ, इस स्लाइड पे थोड़ा देर में रुकूंगा। इस स्लाइड पे थोड़ा सा जो पॉइंट्स है इसको आप चाहे तो ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है इसमें कि ROE withdrawal is always possible at the end of the 24 hour trade cycle। अभी जस्ट मैंने एक मिनट पहले डिस्कस किया ना कि आपको जो ROE withdrawal is always possible at the end of 24 hour trade cycle। आपका जो ROE का विड्रॉल होगा, अगर प्रॉफिट को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको 24 आवर का ट्रेड साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें आपको सेकंड लाइन में लिखा है कि बिटवीन टू साइकिल देयर इज अ 20 मिनट्स गैप।
20 मिनट का जो गैप मिला है, मतलब कि जब भी आपका ट्रेड कंप्लीट हो रहा है 24 आवर का, तो आपको 20 मिनट का गैप मिलेगा। 20 मिनट का गैप मिलने का मतलब ये हो गया कि आप उसी 20 मिनट में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और आप सोच रहे हैं 20 मिनट बहुत कम समय है, विड्रॉ करने में ज्यादा समय लगता है, तो नहीं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोकूंगा कि एफ्रिक में जो यहाँ पे 20 मिनट का आपको विड्रॉल का टाइम मिल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है। इसके लिए हम एक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एफ्रिक का जो विड्रॉल है सेकेंड्स में, सेकेंड्स में समझ सकते हैं कि आपने विड्रॉल करना है पैसा, आप वहां पे अमाउंट जैसे ही डालोगे, आप फॉर एग्जाम्पल आपको $100 आपको अगर विड्रॉ करना है, तो जैसे ही आप क्या करते हैं कि वहां पे $100 आपने विड्रॉल पे लिखा, $100, और विड्रॉल पे आपने इधर क्लिक नहीं किया, आपका पैसा विद इन 2 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर आपके बाइनेंस के वॉलेट पे पहुंचेगा। मतलब हम कह सकते हैं, इसी की गारंटी लेते हैं। मुझे क्रिप्टो में काफी साल हो गया काम करते हुए, मैंने कई प्लेटफॉर्म पे पैसा लगाया हुआ था, और अर्न भी किया, कहीं स्कैम भी हुआ। बट अभी तक मेरे क्रिप्टो के हिस्ट्री में कह सकते हैं, क्रिप्टो के टोटल जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल सिस्टम है ये, वर्ल्ड का फास्टेस्ट। मतलब कि इतना फास्ट तो बाइनेंस भी नहीं देगा आपको, इतना फास्ट तो क्या होता है कि आपको कोई भी एक्सचेंज नहीं देता होगा विड्रॉल। आप कह सकते हैं कि आपने इधर एफिक में विड्रॉल पे क्लिक नहीं किया, 2 सेकंड के अंदर पैसा आपके वॉलेट में आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका विड्रॉल सिस्टम बहुत फास्ट है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल। अभी तक के कैरियर में, मैंने क्रिप्टो कैरियर में इससे ज्यादा फास्ट विड्रॉल सिस्टम किसी भी टोकन में मिलता है। या तो 20 मिनट दिख रहा है, इस 20 मिनट के अंदर मैं कम से कम 50 बार, 100 बार विड्रॉ कर सकता हूँ पेमेंट। अगर मेरे एफिक के वॉलेट में पैसा रहे, 100 बार मैं क्लिक करूंगा, 100 बार पैसा आ जाएगा मेरे पास। इतना फास्ट है विड्रॉल सिस्टम इसका। अब हम बात करेंगे इसमें मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट क्या है। थर्ड लाइन पे हम देख रहे हैं 10,000 विड्रॉल लिमिट पर डे, नो विड्रॉल चार्जेस। तीसरा लाइन को ध्यान से पड़िएगा, मैक्सिमम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 10,000, मतलब कि एक दिन में मैक्सिमम 10,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। $10,000 बहुत अमाउंट होता है पर डे के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। और यहाँ पे नीचे लिखा नो विड्रॉल चार्जेस। नो विड्रॉल चार्जेस का मतलब होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एप्रिक कोई भी विड्रॉल चार्ज नहीं कर रहा है। ये जो विड्रॉल चार्जेस में लगेंगे, $1 का लगेगा, वो भी बाइनेंस का पेमेंट गेटवे के फीस के रूप में लग रहा है, न कि एफ्रिक ले रहा है पैसा। क्योंकि आपका पैसा जो डिपॉजिट हो रहा है वो बाइनेंस की लिक्विडिटी पूल में डिपॉजिट हो रहा है, हम बाइनेंस का पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं। तो आप मान चलिए कि आपको विड्रॉल फीस देना होगा, $1 को देना पड़ेगा, वो भी बाइनेंस को पे करना पड़ेगा, न कि एफ्रिक को। मिनिमम डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो आप एफ्रिक में अगर आप नए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ट्रायल करने के लिए, तो मिनिमम डिपॉजिट 20 USDT से आप कर सकते हैं। बट ये मत भूलिएगा कि 20 USDT के साथ साथ आपको $1.8 का डिपॉजिट फी भी कंसिडर करके चलना चाहिए। मतलब कि आप मान लीजिए राउंड फिगर $22 अगर आपके पास पड़े हैं वॉलेट में, बाइनेंस में पड़े हैं, तो आप इससे अपना एफ्रिक अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायल के रूप में। बट और आप मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें, तो मैक्सिमम आपकी मर्जी, जितना भी मर्जी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बट याद रखिए, मिनिमम डिपॉजिट 20 USDT का है। और नेक्स्ट है मिनिमम विड्रॉल। एफ्रिक में जो मिनिमम विड्रॉल है 50 USDT का है। और आपके एफ्रिक में $51 का प्रॉफिट आ चुका है, तो आप $50 विड्रॉ आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, $50 प्रॉफिट आ गया तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको $1 डिपॉजिट विड्रॉल फीस देना होगा। तो 51 जैसे आपके वॉलेट में कंप्लीट हो जाए प्रॉफिट, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने में मात्र 2 सेकंड लगता है, इससे नहीं लगता है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि आज कैन कंप्लीट अबाउट 3.5 मिलियन विड्रॉल विद इन 1 मिनट। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि एफ्रिक का जो सॉफ्टवेयर है, इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ट हुआ है, कि अगर 1 मिनट के अंदर $3.5 मिलियन का विड्रॉल रिक्वेस्ट जाता है, तो ये एफ्रिक 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देगा। मतलब एक साथ पर 1 लाख लोग, ठीक है, विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी अमाउंट $3.5 मिलियन के करीब है। तो $3.5 मिलियन 1 मिनट के अंदर विड्रॉ कर सकता है, इसी सॉफ्टवेयर से विड्रॉ हो सकता है। तो इसका जो विड्रॉल की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत ही फास्ट है, बहुत बढ़िया है। इससे फास्ट कहीं अभी तक मैंने देखा नहीं। यहाँ पे कुछ लोग करते हैं कि नेट, सॉरी, थोड़ा सा ऊपर हो गया। आर मल्टीपल अकाउंट अलाउड? मैं बोलूंगा मल्टीपल अकाउंट नॉट अलाउड। डू नॉट ट्राई टू मेक मल्टीपल अकाउंट विद सेम डिटेल। मतलब आपको मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाना चाहिए एफिक में। अगर आप मल्टीपल अकाउंट बना रहे हैं, तो आपका अकाउंट, दोनों अकाउंट या फिर जितने भी अकाउंट आप बनाएंगे मल्टीपल, वो सभी के सभी अकाउंट आपके फ्रीज हो सकते हैं।
तो कृपया ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल अकाउंट बिल्कुल ही ना बनाए आप लोग। इस स्लाइड में वही सेफ्टी की बात है, सिक्योरिटी की बात हुई, तो मैंने डिस्कस कर लिया कि हमारा फंड टोटल बाइनरी के साथ सिक्योर्ड है, अब उसके लिए परेशान होती है। ठीक है, व्हाट टाइप क्रिप्टो डज एपिक यूज? तो एपिक आउट सिस्टम में यूएसडीटी TRC20 नेटवर्क को सपोर्ट करता है, इसके अलावा कोई भी कॉइन को सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं आप इसमें बिटकॉइन जमा करना है या फिर इथेरियम जमा करना है या BNB जो डिपॉजिट करना, नहीं। इस बात का ध्यान कि एप्रिक सपोर्ट करता है सिर्फ USDT TRC20 नेटवर्क को, और जब भी डिपॉजिट करेंगे अपना फंड तो USDT डिपॉजिट करेंगे, वो भी TRC20 नेटवर्क के साथ डिपॉजिट करेंगे। इसके अलावा कोई और भी कॉइन या क्रिप्टो कॉइन एक्सेप्ट नहीं करता है। एप्रिक का किसी भी तरीके का कोई ऐप नहीं है, कोई प्ले स्टोर पे न तो कोई ऐप अवेलेबल है, न तो किसी भी तरीके का मार्केट में APK फाइल अवेलेबल है। एप्रिक सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे काम करता है। इसका वेबसाइट हमने कई बार शेयर भी किया, आप नोट करना चाहते हो कर सकते हैं, www.africgm.us इसका URL है। इसके अलावा इसका तीसरा कोई भी नहीं है अवेलेबल, किसी तरीके और URL को आप क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे काम करता है, किसी भी तरीके का ऐप या APK फाइल नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर ऐप नहीं बनता है तो जो स्कैमर्स होते हैं APK फाइल बना करके तुरंत मार्केट में फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। अब ध्यान रखिएगा, किसी भी APK फाइल पे क्लिक नहीं करेंगे आप, या किसी भी ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे। एप्रिक अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ वेबसाइट पे काम कर रहा है। अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके का ऐप बनता है तो आप लोग को इसी ऑफिशियली आपको अनाउंस किया जाएगा। तो अभी फिलहाल मान चलिए अभी सिर्फ हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ऐप नहीं है। स्कैम अलर्ट, फ्रॉड अलर्ट, इस पर हम बात करेंगे। इस स्लाइड पे थोड़ा देर रुकेंगे, ठीक है। आप जो भी कोई नया है यहाँ पे और एप्लिक को ज्वाइन करना चाहता है तो उनको अपने अपलायंस से 4 वीडियो का डिमांड करना चाहिए। सबसे पहले कि हाउ टू रजिस्टर इन एप्लिक, दूसरा हाउ टू बाइंड योर विड्रॉल एड्रेस इन एप्लिक, तीसरा हाउ टू डिपॉजिट USDT इन एप्लिक, चौथा हाउ टू विड्रॉ। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपने अकाउंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसको चेक करना है कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर सही बना है, सही पड़ा हुआ है, तभी आप उसमें विड्रॉल एड्रेस ऐड करिए। अपना विड्रॉल एड्रेस आपको कुछ भी हो सकता है, TRC20 नेटवर्क, USDT TRC20 नेटवर्क का, किसी भी एक्सचेंज का, बाइनेंस का, चाहे ट्रस्ट वॉलेट का, चाहे KuCoin का, चाहे हुबई का, किसी का भी आप विड्रॉल एड्रेस यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा विड्रॉल एड्रेस USDT TRC20 नेटवर्क का ही होना चाहिए। थैंक यू। हमारा स्लाइड यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब हम क्वेश्चन आंसर, किसी का क्वेश्चन आंसर है तो आप हमसे पूछ सकता है।